इमरान खान का नाम आता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ तेरे इख्तियार में है, तू मुझे अगर दोबारा माँ बनने की तौफीक तो अल्लाह तू मुझे दोबारा माँ बनाना तो मुझे इमरान खान जैसा बेटा अता करना ना। मांगती है कोई पटवारी मांगेगा ये दुआ, कोई पटवारन मांगेगी कोई ये दुआ, कोई जयालन मांगेगी ये दुआ, कोई कहेगी कि हमें बिलावल भुट्टो जैसा बेटा मिले, कौन कहेगा हमें बिलो रानी मिले, कौन कहेगा हमें खुसरा कां पे टांगने वाला मिले। कि दिल से आए हैं इमरान खान के लिए आए हैं, जिंदाबाद करने आए हैं। यूं करके आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो ना, कोई कहे ना कि इमरान खान पे एतबार करते मैं झट से कहूँगी हाँ 100 बिस्मिल्लाह। आज वो वक्त आन पहुंचा है जिसका इंतजार था, 27 मार्च। आज खान साहब खिताब करेंगे, क्या जोशो जज्बा पाया जाए? जज्बा तो ये देखें कि हम सुबह कल रात 2 बजे के निकले हुए हैं घर से, मियाँ वाली से, ईसा खेल से, उससे आगे भी निकले हुए हैं। अभी तक खान साहब के शहर से आए हैं। हाँ, अभी तक सोए नहीं हैं, स्टिल खड़े हैं ना। क्यों खड़े हैं? ये जज्बा है, ये ईमान है, ये अंदर की आवाज़ है जो इमरान खान के लिए उठती है। इमरान खान के लिए आवाज़ क्यों उठती है? बात ये क्यों उठती है ना, इमरान खान ईमानदार, ऑनेस्ट, दलेर और जो इंसान की सोच बदलने वाला इंसान है। इमरान खान जुरत वाला इंसान है, ठीक है ना। उसने हमें ये सिखाया है कि हराम नहीं खाना, हलाल पे चलना है ना। हम हलाल के लिए चल के निकले आए। बाकी रही बात ये अदम एतमाद की आप बात कर रहे हैं ना, ये अदम एतमाद ले कह रहे हैं, खुदा की कसम मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हमारे पाँव की जूती पे उनकी अदम एतमाद। किधर से अदम एतमाद? ये कौन है? डाकू लुटेरे चोर आ गए इमरान खान को उठाने वाले। इनकी औकात क्या है? क्या है इनकी औकात? हम इनको जानते नहीं हैं, हमने इनकी हुकूमतें देखी नहीं हैं। हमने जरदारी की हुकूमत नहीं देखी है, हमने बेनज़ीर की हुकूमत देखी है, हमने नवाज शरीफ की हुकूमत देखी है। क्या मिला आवाम को? 2 नंबर लोग पैदा किए इन्होंने, बेरोकरेंसी को, इवन के कूड़े बेचने वाले भी इन्होंने 2 नंबर रखे हुए हैं। एक को यूनिफॉर्म पहनाए हुए, एक बगैर यूनिफॉर्म के भेजे हुए हैं ना। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को बिगाड़ के तबाह व बर्बाद कर दिया है ना। मैंने पहले भी यहाँ पे चैलेंज किया था, मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ। नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, इसकी नस्ल में से भी कोई आके कहे ना कि हमारा मौलाना फजल रहमान जैसा बेटा पैदा हो, हमारा नवाज शरीफ जैसा बेटा पैदा हो, हमारा जरदारी जैसा बेटा पैदा हो, कोई नहीं कहेगा। मैं आपको एक औरत हो के कहती हूँ कि मैं हमेशा, जब से इमरान खान क्रिकेट में था, फिर वज़ीर आज़म बना, तो जब मेरे इमरान खान का नाम आता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ तेरे इख्तियार में है, तू मुझे अगर दोबारा माँ बनने की तौफीक तो अल्लाह तू मुझे दोबारा माँ बनाना तो मुझे इमरान खान जैसा बेटा अता करना ना। मांगती है कोई पटवारी मांगेगा ये दुआ, कोई पटवारन मांगेगी कोई ये दुआ, कोई जयालन मांगेगी ये दुआ, कोई कहेगी कि हमें बिलावल भुट्टो जैसा बेटा मिले, कौन कहेगा हमें बिलो रानी मिले, कौन कहेगा हमें खुसरा कां पे टांगने वाला मिले। कोई कहेगा? कोई कहेगा डाकू जरदारी डाकू था? हमारी आवाम की बदकिस्मती और हमारा पोरपन देखो कि जरदारी 5 साल बैठ के हमारा सदर बना रहा ना। तो ये तो हमारा लेवल था, उस लेवल को इमरान खान वहाँ पे लेके गया है ना। उसने अवाम को शऊर दिया है ना, उसने अवाम के अंदर में शऊर ठूस के बाहर दिया है, जो ये साबित हो रहा है। निकल के आए हैं, धूप में खड़े हैं, नहीं लग रही गर्मी, नहीं लग रही, खुदा की कसम कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि दिल से आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं, जिंदाबाद करने आए हैं। ये बताएं, ये जो दिल का इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत, इतना जुनून, इसकी वजह क्या है? मोहब्बत की भी कोई वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ एक इमरान खान की जो खुददारी है ना, उसने जो खुददारी के नाम पे कौम को उठाया है, अल्लाह की कसम ये वो चीज़ है। उसकी ईमानदारी है जो ना, वो हमें यहाँ तक लेके आई है ना। मैं मियाँ वाली से भी आगे गांव है ईसा खेल से भी आगे एक मेरा गांव है। हम वहाँ से माँ बेटा रात को 2 बजे निकला, मेरा बेटा रक्षा चलाता है, ठीक है। मैं मेरी बेटी को, हम निकल आए इमरान खान के लिए। मैंने बेटी सिखाया, मेरे पीछे से नवासों को कहना तुम्हारी दादी ने स्ट्रगल की थी, वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई थी तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर, बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर हम निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं ना। कल को हमारे बेटे अपने बेटों को कहेंगे, हमारी बेटियाँ अपने बच्चों को कहेंगी कि इमरान खान के लिए लोग निकले थे, उसमें तुम्हारी नानी दादी भी थी, इसके लिए हम निकले। जो अपोजिशन पार्टियां सारी इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, यहाँ इमरान खान अकेले स्टेज पे खड़े होंगे, आगे आवाम होगी, और उधर सारी अपोजिशन पार्टियां। इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान किधर से अकेला है? ये जज्बा देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा? आप कहते हैं इमरान खान अकेला है। इमरान खान के साथ मेरा छोटा सा पोता था 5 साल का, अभी तक उसके पीछे से फोन है, दादो मैंने इमरान खान के पास जाना था, मुझे नहीं लेके गई ना, मुझे इन्होंने डराया कि ना लेके जाओ, बचाए, सांस घुट जाएगी। इमरान खान यूं करके आंखें बंद करो ना, आंखें बंद करो ना, कोई कहे ना कि इमरान खान पे एतबार करते मैं झट से कहूँगी हाँ 100 बिस्मिल्लाह।
सो बिस्मिल्लाह ना, फ़ख्र है यार, हमारा लीडर इमरान खान है, फ़ख्र है, आपको भी फ़ख्र करना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए करना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी बात जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे जो सोच थी ना, ये रोज़ यहाँ पे ड्रामे बने हुए थे, ये मौलाना दाढ़ी वाला आ जाता है जी, मार कुट लस्ते भन तरोड़ गमले तरोड़, उसने कर दिया ना। 15 अप्रैल को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाए ना, बताओ जरदारी क्यों बैठा रहा, उसने क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ बैठा रहा, उसने क्यों नहीं किया? सारे आए हैं 5-5 साल, 15-15 साल, 30-30 साल लेके गए, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? ये रोका था? किसी ने नहीं रोका था ना। करते इमरान खान कर रहे हैं ना, ये भी करते। ये पेट भरा है, खा के तिजोरियाँ मोटी की हैं, हराम खा के बाहर निकल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज वो दिन आन पहुंचा है जिसका आपको इंतज़ार था, आपने जिसके लिए कैंपेन की, क्या कहना चाहेंगे? अभी खान साहब खिताब करेंगे, क्या जोश व खरोश है? जोश व खरोश हमारा इतना ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि कितना गर्मी है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। और बाहर आप लोगों का अगर कैमरा आपका दिखाए तो रश देखें ज़रा। और ये ख़वातीन जो हैं, ये आई थिंक रात से कराची वाले जो हैं वो तो थे ही जलसा गाह में, तो जोश व जज्बा की कभी भी पीटीआई में कमी नहीं थी। और हम जो है यहाँ पे मेहमान, इनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मेहमानों की। और जलसा गाह अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे बैठने की आपको कुर्सी भी नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताएं, खान साहब आज खिताब करेंगे, खान साहब आपको तफजात जो हैं उसे आगाह करेंगे। जो खान साहब कह रहे हैं मैं पत्ते शो करूँगा, खान साहब आज सारे पत्ते शो करेंगे, क्या समझ रहे हैं क्या होगा? आज खान साहब हैं, कल अपोजिशन सारी इकट्ठी हो रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, खान साहब एक खिलाड़ी है और मंझा हुआ खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेके आया हुआ है। तो उनके पास जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पत्ते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास बहुत कुछ पत्ते हैं। हम जो हैं, हम खान साहब को सपोर्ट भी इस वजह से करते हैं कि वो इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं इन चोरों वडेरों डाकुओं से। और इनको ख़तरा भी यही है कि अगर खान साहब ने 5 साल पूरे कर लिए तो उसके बाद अगले 20 साल तक तो इनका नामो निशान ही नहीं होगा, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी नून लीग और पीपी जो है। तो वो खान साहब से खौफज़दा ही इसलिए हैं, और हम लोगों से, क्योंकि यहाँ इस जलसे में पीटीआई। अच्छा, जो आपका जुनून है, आप क्यों, खान साहब भी क्यों, किस जुनून के तहत आप यहाँ आए? पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिस्पेक्ट दिला रहा है। आपके पासपोर्ट को रिस्पेक्ट मिलती है। आपका वज़ीर आज़म पहले पर्चियाँ लिखी हुई पढ़ा करता था, अभी आपके वज़ीर आज़म को डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो जो दिल में आता है, जो लोगों के मफाद में अच्छा समझता है, वो बोल देता है। मैं खान साहब को इसलिए सपोर्ट करती हूँ कि मुझे अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। मैं चाहती हूँ कि और कोई ऐसा लीडर ना आए, कोई ऐसा वज़ीर आज़म ना आए जो सिर्फ अपनी जायदादें, अपनी मिलें, फैक्ट्रियां बनाने पे फोकस रहे, अपनी आवाम का कुछ ना सोचे। मुझे अपने बच्चों के लिए एक महफूज पाकिस्तान छोड़ के जाना है। तो मैं समझती हूँ कि खान ही वो बंदा है जो मेरे बच्चों के लिए कुछ सोच सकता है। ठीक है, आज खान साहब का जलसा, कल अपोजिशन का भी जलसा होगा। खान साहब यहाँ स्टेज पे होंगे, कल सारी अपोजिशन एक स्टेज पे होगी। उस अपोजिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो 11 आई थिंक कंपनियां मिली हुई हैं, मैं तो उनको कंपनियां ही कहती हूँ। और बिरयानी की प्लेटों के लालच पे वो लोगों को लाते हैं 500,000 रुपया दिहाड़ी दे के। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, इनसे आप किसी से भी पूछ लें, ये सब रज़ाकाराना तौर पे आए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हुए हैं। इवन इन्होंने शायद अपने जेब खर्चों से टैक्सियाँ की हुआ कराए। हम मिलियाने पाकिस्तान के जलसे में इमरान खान पे गए, उस वक्त से हम पैसे खर्च कर। हाँ, तो नहीं, मेरा मतलब था कि हमने कुछ दोस्तों को खुद भी ऑफ़र की थी कि जो हमारी जानने वाली हैं, हम उनको जलसा गाह तक पहुंचाते हैं जहां भी वो ठहरी हुई हैं। बट किसी ने नहीं, खुद चल के आ रहे हैं। और कितना आप देखें, पार्किंग कितनी दूर है, 1.5-2 किलोमीटर है। और वहाँ से मैं देख रही थी ख़वातीन, इवन एक मुझे पैरालाइज किस्म की भी खातून रास्ते में मिली है, वो भी चल के आ रही है। तो ये एक जज्बा है, जोश है, जिसको नहीं कोई बीट कर सकता।